Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है, हम सब के लिए कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. सो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी. हम देखेंगे अगस्त मंथ में आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस मंथ में और ऑब्स्टिकल को कैसे आप ओवरकम करोगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे, हम ये देखेंगे. सो पहले हम देखेंगे आपकी मेजर एनर्जी क्या होगी इस मंथ में. ठीक है. सो आपकी मेजर एनर्जी जो यहाँ दिख रहा है मुझे वो स्टेबिलिटी दिख रही है, डिसिप्लिन दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करोगे इस टाइम पे. ग्राउंडेड, ऑर्गेनाइज रहोगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे इस टाइम, बहुत ज़्यादा, और बहुत डिसिप्लिन में रहोगे. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. क्या बात है. द लवर्स की एनर्जी है. सो अपने जीवन से एक कमिटेड होना, अपने अपने काम से कमिटेड होना, अपने लाइफ से कमिटेड होना, एक ऐसी एनर्जी. अपने सक्सेस से कमिटेड होना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी टॉरस की इस मंथ पे. ठीक है. बहुत अच्छी एनर्जी है ये. एक ऐसी एनर्जी हम कह सकते हैं लवर्स एंड द सन. जो भी चीज़ आपके लाइफ में लैकिंग है या जो भी अंधेरा था, जो नेगेटिविटीज़ थी, उसमें आप एक उजाला लेकर आओगे. पॉजिटिव करोगे सारी चीज़ों को और एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इस टाइम पे. ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, बहुत ज़्यादा प्लान करना या एक्शन ओरिएंटेड होना, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है. सो हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे टॉरस के लिए. डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. कुछ नेट दिखाई दे रहा है मुझे. नेट, क्या ये नेट.
सी जस्टिस की एनर्जी है। सो ये थोड़ा सा ऐसी कर्मा कॉन्शियस और ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे आपकी। ओके, ओवरऑल लाइफ में कोई प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या तो प्रपोजल मिलेगा या फिर आप किसी को प्रपोजल दोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे थे तो इस टाइम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में पता नहीं एक अननोन एक एनर्जी फील करोगे आप, जहाँ पे चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो वैसा हो रहा है। तो ये एक कोई ब्लेसिंग्स हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, डिवाइन्स की ब्लेसिंग्स, या फिर कोई एंजल्स का सपोर्ट आपको इस टाइम पे फील हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपने घर के रिनोवेशन कराते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर की दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, दोनों जगह अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, और फाइनेंसेस भी आपके अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मैंने बोला ना, ऑर्गेनाइज प्लान बहुत रहेगा, स्टेबिलिटी के लिए बहुत प्लान करोगे आप, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगे, जो कि पास्ट का डिले हो रहा था काम, उसके लिए भी आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म आउटकम, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के गोल आप सेट करोगे, कोई स्ट्रैटेजी सेट करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई वर्क रिलेटेड कुछ पेशेंस भी आपका चेक हो सकता है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको सर्च करना पड़ सकता है इस टाइम पे। थोड़ी सी मायूसी हो सकती है इस टाइम पे, थोड़ी सी थोड़ा और सर्टिफिकेशन या और कोई कोर्स या अपने आप को अपग्रेड करना, ऐसा कुछ ज़रूरत आपको पड़ सकता है इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए, या फिर कोई नई जॉब हो सकती है जहाँ पे आप जॉब स्विच करना, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ नया यहाँ पे दिख रहा है आपके वर्क में। बिजनेसमैन्स अगर हैं तो जैसे आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, या फिर जो आप चाह रहे हो बिजनेस को एक्सपेंड करना या फिर कुछ करना, आप वो सब कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं जो कि बहुत लोगों को नहीं बता के, छुपा के कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ छुपा हुआ इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर आपने किया था उसका रिटर्न्स आपको मिल सकता है, बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। स्टूडेंट अगर आप हैं तो कंप्लीशन वाली एनर्जी है, मे भी कोई रिजल्ट वगैरह का अगर आप वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। कुछ यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, जहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलना, या एब्रॉड में आपको एडमिशन मिलना, या एब्रॉड सेटल होना, एब्रॉड में जॉब मिलना, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक नई शुरुआत होना, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ एनर्जी है। यस, स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके छोड़ दिए थे आपने, और अब फिर से आप स्टार्ट करोगे, ऐसी एनर्जी। ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे सर्च करते हुए दिख रहे हो, और बहुत सारे वीडियोस को देखना, कुछ और डीपली समझना, कुछ और रहस्यों को समझना, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप बस रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, अपने अंदर भी एक कंटेम्पलेशन चलेगी आपकी, और रिसर्चिंग वाली एनर्जी रहेगी, मुझे ये दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके हेल्थ की एनर्जी है, और ये हमें बता रही है, एक मिनट, हाँ, अपनी आँखों का, बोन्स का, बैकबोन का थोड़ा ख्याल रखें इस टाइम पे। मुझे कुछ लोगों के लिए माइग्रेन वगैरह भी दिख रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है। इन ख्याल रखें अपना, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लें इस टाइम पे, अवॉइड ना करें। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या होगा इस टाइम पे, मे बी पता नहीं, कार्ड्स चिपक गए हैं। ओके, जो आप एफ़र्ट्स ले रहे हो ना, मे बी आपके कलीग्स, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, वो आपको एफ़र्ट्स नहीं दिखेंगे। मतलब आपके एफ़र्ट्स सिर्फ होंगे, सामने वाले इंसान से आपको वो एफ़र्ट्स नहीं दिखेंगे। अब ये चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, लेकिन जिनके साथ भी पार्टनरशिप आपकी है, उनके एफ़र्ट्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे, जिसके चलते आप थोड़ा सा मायूस यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसे रहेगी जहाँ आपको इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब बहुत इफेक्ट नहीं कर रही है आपको। अगर कोई इंसान आपके एनर्जी के नहीं है और वो उतना एफ़र्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स इस टाइम लगाने वाले हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके आउटकम में है, और ये एक न्यू बिगनिंग को बता रही है। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ क्रिएटिविटी हो सकता है। मुझे एक्सपेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, रिलेटेड हो सकते हैं आपके होम रिपेयर से,
कुछ कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो आप, मतलब डेकोर करना, होम डेकोर, इंटीरियर करवाना, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है इस टाइम आप लोगों के लिए ओवरऑल, जहाँ पे किसी का कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा था तो उसमें भी कुछ पैसे जा सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप मेरे टॉरस के लिए क्या रहेगा अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे टॉरस के लिए रिलेशनशिप कैसे रहेंगे अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल रहेगी आप लोगों की, मुझे ये दिख रहा है। कुछ और भी मैनिफेस्ट करते हुए आप दिख रहे हो, मतलब अपने पावर को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन थे पास्ट में, तो इस टाइम आप प्रैक्टिकल होंगे और अपनी पावर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस तरह के इंसान आप थे पास्ट में, मतलब रिलेशनशिप में आने के पहले, अपने उस पावर को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मतलब अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी लॉजिकल माइंड को भी आप एक्टिव करना चाहते हैं, ताकि कोई बहुत आपके साथ खेले ना, या फिर आप बहुत इमोशनल फूल ना बने। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। सो कार्ड्स पुल कर लेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे। क्या बात है। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान आ सकते हैं जिनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, और ये फ्रेंडशिप में भी ये इंसान जिनसे आप मिलोगे उनका कहीं और भी कनेक्शन है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, जहाँ पे आपके मन में अगर फीलिंग्स होगी भी तो ये इंसान एज फ्रेंड ही अभी आपसे बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आपके क्रश की जो एनर्जी है ना, वो इस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस होगी, और ये इंसान चाहेंगे आपके साथ एक कंप्लीशन। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आए, प्रपोज करे, बात आगे बढ़े, ऐसे वेट करते आप दिख रहे हो। आपके पास कोई और भी एक ऑफर है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई और भी प्रपोजल आपके पास है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। एक गुड लक आता दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, अगर कांटेक्ट में हैं आप, डेक मैंने उल्टा पकड़ा था, लेकिन उल्टी मतलब रिवर्स में ही लेंगे हम कार्ड को, ठीक है। सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा वेट कर करके आप थक रहे हो, जिससे कि आपकी जो जो आप चाह रहे हो ना, पूरा नहीं हो रहा है। और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना, उनके बहुत सारे विशेस हैं, लेकिन वो विश के लिए बहुत वेट कर रहे हैं, और अब और पेशेंस नहीं है इनमें वेट करने का, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और आपकी एनर्जी बहुत स्टक दिख रही है मुझे, जहाँ पे एक स्टक एनर्जी है, एक क्लियरिटी नहीं है, एक ऐसी एनर्जी। मे बी आप दोनों कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन कांटेक्ट इतनी अच्छी तरह से आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं। लो कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसमें कि आपके पार्टनर बहुत सारे ख्वाहिश उनके हैं, या बहुत सारे विशेस हैं आपको लेके, जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, और जिनको बहुत वेट करना पड़ रहा है, और वेटिंग जो है इनके लिए वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ ये वेट नहीं करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आगे करना क्या चाहिए, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है। मैरिड जो लोग हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट एनर्जी है, और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो मुझे जो मैरिड है, बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गुड न्यूज़ इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ वाली एनर्जी है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे वो कंसीव करेंगे इस टाइम पे, और ये गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर यहाँ बहुत नर्चरिंग एनर्जी में है। अगर प्रेगनेंसी इस टाइम पॉसिबल नहीं है, या फिर आप लोग नहीं ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, या फिर पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम पे, तो बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी में आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ रहेंगे, जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव उनको फील होगा। बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करना, आपको टाइम देना, आपकी केयर करना, हमेशा आपके लिए अवेलेबल होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है उनकी, ठीक है। सो जो लोग मैरिड हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ इस समय बहुत अच्छा बीतेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनके लिए क्या आ रहा है।
10 प्लीज़ गाइड। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अगस्त मंथ में? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। अगस्त 2025। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, द वर्ल्ड की एनर्जी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 13, 7, 2, 14, 21, 2 एंड 5। सो ये इंसान सेल्फ लव ऐसी एनर्जी में है, ओवरऑल एनर्जी सेल्फ लव, अपना बहुत ध्यान देना, अपनी केयर करना, अपनी हीलिंग करना में भी, और आपका वेट करना, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कॉन्फिडेंट है इस रिश्ते को लेके, और वेट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी इंसान कर रहे हैं ना, वो एक स्ट्रैटेजी है इनकी। अगर ये वेट कर रहे हैं और कहीं से इन्होंने सुना है कि सिर्फ वेट नहीं करना है, कुछ चेंज करना है, सेल्फ लव करना है, ऐसा ऐसा कुछ सुना है इन्होंने जो कि ये फॉलो कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो जो वेटिंग इनकी एनर्जी है ना, वो एक स्ट्रैटेजी है इनकी। इनको पता है कि सिर्फ वेट करेंगे तो आप नहीं आओगे। तो ये सब जो सुनते हैं आप लोग यूट्यूब पे टैरो रीडर्स से, तो ये वो चीज़ों को, उन चीज़ों को ये इंसान फॉलो करते हैं मुझे दिख रहे हैं, ताकि इनका यूनियन आपके साथ में हो सके, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड है, इनको क्लियरिटी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो क्योर्स आप दोनों के बीच में है वो कभी सॉर्ट आउट होगी या नहीं, कभी यूनियन होगा या नहीं, इसको लेकर इन कन्फ्यूज़ है। आपके साथ इनको यूनाइट होना चाहिए या फिर इनको ऐसे ही सेपरेटेड अभी रहना चाहिए, ये ऐसे एक थॉट में दिखेंगे। और क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होगा अगस्त में, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, गैजेट्स ख़राब होंगे, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होगी, थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, ये सब होंगी चीज़ें। और यही इनकी कन्फ्यूजन है, मतलब कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेंगे इनके अंदर, जहाँ पे ये नहीं समझ पाएंगे कि इनको सेपरेशन ख़त्म करना चाहिए और आपके पास आना चाहिए, या फिर इनको टाइम लेना चाहिए, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं? आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे इनको पता है कि आप चाहते हैं यूनियन इनके साथ, और आप इनका वेट करते हुए ही दिख रहे हो। लेकिन ये पता नहीं जब आएंगे तो आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनको नहीं पता है। क्योंकि आपको बहुत बैलेंस देख रहे हैं इंसान, पहले जैसे आप डिसऑर्डर्ड एनर्जी में नहीं है अभी। पहले जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा आप इम्बैलेंस होते थे, अभी आपकी एनर्जी इम्बैलेंस एनर्जी नहीं है। अभी आपकी एनर्जी इंसान बैलेंस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपके आपके अंदर का जो इनर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो बैलेंस है। ना बहुत ओवर प्रैक्टिकल है आप, ना आप बहुत ओवर फेमिनाइन एनर्जी, बहुत इमोशनल है आप, ऐसे नहीं है। तो बैलेंस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, तो इनको ऐसा नहीं लग रहा है अभी कि इनके प्यार की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस टाइम पे। तो अगर ये इंसान ऑफ़र लेके आएंगे तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है रियलिटी में? आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, लेकिन वो पूरे स्टेबिलिटी के साथ। अगर आप भी एक्शन लेंगे तो तब लेंगे जब आपको स्टेबिलिटी दिखेगी इस इंसान के साथ, कंप्लीशन दिखेगा, रेसिप्रोकेट करना दिखेगा, मतलब ये इंसान एफर्ट्स ले, ये इंसान अपने आप को प्रूव करे, उसके बाद आप चाहते हो इस रिश्ते में एक्शन लेना। आप चाहते ज़रूर हैं अपने लाइफ का एक न्यू बिगनिंग, लेकिन वो न्यू बिगनिंग आपको पूरी स्टेबिलिटी के साथ चाहिए, कंप्लीशन चाहिए आपको, ऐसी एनर्जी। सो आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे थे, जिसके चलते सेपरेशन आया। तो जब तक कमिटमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप इस इंसान को और एंटरटेन नहीं करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? आप में से बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसे हो सकती है जहाँ पे ऐसे कनेक्शन में आप जिसको कि सोसाइटी अप्रूवल नहीं देगी, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे सोसाइटी अप्रूवल दे चाहे नहीं दे, ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं या फिर इनके डिसीजंस क्या होंगे आप वो सुनना चाहते हैं। सो ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए भी? ऑब्स्टिकल क्या है कि सोसाइटी अप्रूवल नहीं देगी बोल के ये इंसान शांत है, चुप है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे विशेस आपको लेके हैं, लेकिन फिर भी एक साइलेंट ट्रीटमेंट बनी हुई है। मतलब ये रिश्ता जो है ना, आप दोनों के लिए खुशी का साधन है, एक दूसरे की खुशी है आप लोग, लेकिन अभी इस वक्त के लिए दोनों ही साइलेंट है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे इस इंसान ने सरेंडर किया है इस रिश्ते को। इनके थॉट्स इस टाइम में ऐसे रहेंगे जहाँ पे
ईश्वर ने अगर चाहा तो आप दोनों मिलोगे, नहीं चाहा तो आप लोग नहीं मिलोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो ईश्वर पे पूरी तरह से सरेंडर ये इंसान दिख रहे हैं। चाहते ज़रूर है इंसान जीतना आपको, लेकिन ये इंसान जो है मुझे इस रिश्ते को सरेंडर किया इन्होंने ईश्वर पे, ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो हमेशा आपके ऊपर नज़र इनकी ज़रूर है। अब आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, घर के आसपास रहते हैं तो बालकनी, टेरेस पे, विंडो पे, डोर पे इनकी नज़र है, और अगर नहीं तो सोशल मीडिया पे इनकी नज़र है। ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितने बजे तक ऑनलाइन हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो गाइडेंस क्या है मेरे टॉरस के लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या है गाइडेंस, क्या फॉलो करना चाहिए? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, रेमेडीज़ के लिए अगर मैं बोलूँ ना, तो इस टाइम पे अपने एनर्जीज़ को बहुत ग्राउंडेड करके रखें। जो हिंदूज़ हैं वो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जो नहीं है, जो नॉन हिंदूज़ हैं, वो लोग फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, ठीक है। बहुत फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे जेंटल रूटीन को फॉलो करना, लाइक स्ट्रेचिंग करना, योगा करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जुम्बा करना, जिम जाना, ऐसा कुछ करें जिससे कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। अगर स्टक रहेगी एनर्जी तो वो हार्म करेगी, ठीक है। इसलिए इस टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी करें, जो लोग हिंदू हैं वो भी ज़रूर करें, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। एंसेस्टर स्पिरिट की एनर्जी है, कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। कुछ आपकी फैमिली पैटर्न्स जो है ना वो हील हो रही है, या तो आप लोग हील कर रहे हो उसको, पितरों को कुछ रिचुअल्स फॉलो करके, पितरों के लिए कुछ रिचुअल्स फॉलो करके, जो कि ये समय होता है, पितरों का समय होता है। सो या तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर कुछ एंसेस्टर्स हीलिंग वगैरह आप कर रहे हो, जिससे कि कुछ लिनेज आपकी क्लीन हो रही है, क्लियर हो रही है, और जो फैमिली वुंड्स पैटर्न्स थे वो हील हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। Phases and cycles, there is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. जो भी एंडिंग हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गई चीज़ें, कहीं भी कुछ भी चीज़, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि हमेशा एक बिगनिंग जो होता है वो एक एंडिंग के बाद ही होता है। तो जो भी इल्यूजन्स है वो रिवील होंगे, रिलीज होंगे, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी फॉर श्योर, ठीक है। और एक रिबर्थ की एनर्जी भी है। सो बहुत लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, और नहीं तो इस टाइम, इस मंथ में आप ज़रूर ट्रांसफॉर्म होंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।